Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video we are going to discuss about FCI's eligibility criteria. So students, as FCI is expected to release notification soon. So ऐसा expect किया जा रहा है for the recruitment of 2024 FCI notification जल्दी release कर सकता है and you might be interested in this examination, right? तो आपको अगर जानना है कि इसकी eligibility criteria है क्या है, what is the exact eligibility criteria with regards to educational qualification, age limit, relaxation, you are in the right place because in this video I am going to discuss about all these things in detail. So that's the agenda of this video, and before starting I have a request that if you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, as well as if you want to download the PDF of this particular session, you can join us on our Telegram channel. So with that we'll start our video, but before starting I would like to tell you here one thing. देखो students, FCI releases notification for a different post like FCI AG3, which is the assistant grade 3 level post. Then we have FCI AG2, which is the manager level post, and sometimes assistant general manager की post भी release होती हैं. But for this particular year it is being expected कि आपकी FCI AG3 की post release हो सकती है. Manager post के लिए अभी कोई confirmation नहीं है. Even FCI AG3 के लिए just एक expected है, it is being expected, कोई confirmation नहीं है, right? But देखो नोटिफिकेशन तो जब आएगा तब आएगा, बट वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, राइट? एंड यू ऑल माइट बी इन प्रिपरेशन राइट नाउ, प्रिपरेशन जोन में हो आप लोग, और अगर आपका कोई एग्जाम हो गया है एंड यू आर thinking for some other examination, this is one of the opportunity that you can seek, right? तो देख लेते हैं eligibility criteria क्या है, and accordingly you can see whether you fit in that eligibility criteria or not, right? चल, so देखो I'll be telling you about 4 कैटेगरी पोस्ट. बेसिकली देखो FCI AG3 AG2 में अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट आती है. लाइक वी हैव अ जनरल कैटेगरी, जैसे नबार्ड में होता है, राइट? जनरल कैटेगरी, अकाउंट्स कैटेगरी, टेक्निकल एंड डिपो. नाउ यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज 4 कैटेगरी बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा रहती है, एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर दीज आर ह्यूज. बिकॉज यहाँ पे आपके जो जनरल और डिपो है, यू जस्ट रिक्वायर ग्रेजुएशन डिग्री. ठीक है, आपके जो जनरल और डिपो पोस्ट है वहां पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना होना चाहिए एंड आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अगर आपने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू आर अ ग्रेजुएट, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट विच इज FCI AG3 जनरल एंड FCI AG3 डिपो पोस्ट. नाउ अब इसके अलावा 2 और पोस्ट है विच इज मोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. लाइक यहाँ पे अकाउंट की एक पोस्ट रिलीज होती है FCI AG3 अकाउंट्स. उसके लिए बैचलर्स इन कॉमर्स चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगेन विद द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर. वहाँ पे यू जस्ट रिक्वायर्ड बैचलर्स इन कॉमर्स फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ FCI AG3 अकाउंट्स. ऐसे ही FCI AG3 टेक्निकल की पोस्ट रिलीज होती है. अब टेक्निकल में अगेन देखो काफ़ी सारे बच्चे इंक्लूडेड होते हैं जो अपने एग्रीकल्चर या एलाइड्स या लाइफ साइंसेस से ग्रेजुएशन करते हैं. देखो BSc इन एग्रीकल्चर पहली तो एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने BSc इन एग्रीकल्चर किया है यू आर एलिजिबल फॉर FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट, या फिर आपने BSc की है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके सब्जेक्ट हैं बॉटनी, जुलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस. तो इनमें से किसी में भी आपने BSc की है, यू आर अगेन एलिजिबल फॉर FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट. देन एक और कैटेगरी है वेयर यू हैव डन, इफ यू हैव डन BTech और BE इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे बायोटेक एज वेल एज एग्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपके एग्रीकल्चर और जूलॉजी बॉटनी बायोटेक वाले ही एलिजिबल हैं. यहाँ पे अगर आपने BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BTech इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी की है, यू आर अगेन एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निकल पोस्ट. ठीक है, डिपो के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यहाँ पे अगेन कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन, यू आर अगेन एलिजिबल फॉर डिपो पोस्ट. नाउ यहाँ पे एक सवाल होता है कि मैम इफ आई एम एलिजिबल फॉर जनरल एंड डिपो एज वेल एज टेक्निकल फॉर से, तो क्या मैं इन तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ? सो स्टूडेंट्स नो, आप किसी एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म फिल करोगे.
ठीक है, यहाँ पे आपको जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा दे विल टेल यू कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सेलेक्ट फॉर योर सेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, अब ये तो रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब ये बात आती है कि FCI AG2 और AG3 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, मोर और लेस दे आर द सेम। ठीक है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है आपका FCI AG3 और FCI AG2 के लिए। ये जो स्निपेट है ये मैंने FCI AG3 जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 2022 का वहां से लिया है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट स्निपेट टेकन फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ FCI AG3 2022। तो FCI AG3 की जो एलिजिबिलिटी है वो यही है, ऑलमोस्ट यही इसी के पैरेलल एलिजिबिलिटी होती है आपकी FCI AG2 की। ठीक है, चलो नाउ एज लिमिट की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज यूजुअली जो आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम एज 30 प्लस होती है, बट FCI AG2 और FCI AG3 के लिए एज लिमिट थोड़ी सी कम है। सो आप केयरफुली देखो कि आपकी एज लिमिट, आपकी जो एज है वो इस क्राइटेरिया में आ रही है या नहीं आ रही है टू फिल द फॉर्म, बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आप FCI AG3 कि जनरल अकाउंट्स टेक्निकल डिपो पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो योर मैक्सिमम एज लिमिट इज 27 ईयर्स। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? अगेन FCI आपकी एज लिमिट या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो एक डेट देगा नोटिफिकेशन में, वहां से टैली होंगे और वहीं से आपने देखना है कि उस डेट से पहले अगर आप 27 ईयर्स के हो यू आर एलिजिबल, अगर आपने एक्सीड कर दिया है एज देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, FCI AG2 मैनेजर पोस्ट के लिए, अगेन जनरल अकाउंट टेक्निकल डिपो के लिए मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 28 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मैनेजर पोस्ट। ठीक है, सो ये है आपकी एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अब क्या इसमें कोई एज रिलैक्सेशन है या रिजर्वेशन के लिए कोई रिलैक्सेशन है? सो स्टूडेंट्स यस, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट एक्सेट्रा शेल बी रिकॉर्ड ऑन 1/8/2022। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि एक डेट दी होगी नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, अब जो कैंडिडेट हैं वो जो बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है एंड OBC के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है। सो ऑल दोज हु आर बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी वो अगर 30 ईयर्स के भी हैं दे आर एलिजिबल, एंड अगैन SC ST के लिए दोज हु आर ऑफ 32 ईयर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, सो अपर एज लिमिट फॉर इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल FCI कैंडिडेट इज 50 ईयर्स। अगर कोई कैंडिडेट FCI में ही अभी काम कर रहा है और फिर उससे वो एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे एज लिमिट ज़्यादा है, ये हमारे काम का नहीं है। बट अगेन another important thing for PWBD aspirant, so यहाँ पे upper age limit is relaxed by 10 years for PWBD aspirants। ठीक है, जनरल के लिए 10 years है, 15 years है PWBD if he or she belong to SC ST कैटेगरी, और 13 years है if belong to OBC कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एज वेल एज एज क्राइटेरिया क्या है टू सिट इन दिस एग्जामिनेशन। सो with that I'll end this video and I hope you have got the clarity of eligibility, exact eligibility for this examination। ठीक है, to end this session I would like to again inform you, अभी कोई फिक्स नहीं है AG3 या AG2 में पोस्ट आएंगी, दोनों की भी आ सकती है और FCI AG3 की भी आ सकती है, बट स्टूडेंट्स माय सजेशन टू यू वुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखोगे फेज़ 1 का ऑलमोस्ट सेम है, फेज़ 2 का पेपर 1 ऑलमोस्ट सेम है, बस जो आपका पेपर 2 है जहाँ पे आप टेक्निकल एग्जाम देते हो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सिलेबस में। डोंट वरी, सिलेबस के लिए भी वी विल ब्रिंग अप अनदर वीडियो। ठीक है, वेल आई डिस्कस द डिटेल सिलेबस और क्या डिफरेंस रहता है FCI AG2 FCI AG3 के सिलेबस में। सो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।